आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली यानी कि रोशनी, खुशहाली और माँ लक्ष्मी के आगमन का पावन पर्व। इस दिन अगर सही विधि विधान से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो साल भर घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि करके दिखाऊंगी। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। तो देखिए, दीपावली के दिन शाम के समय में हमें इस पूजन को करना होता है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक चौकी लगा लें। ध्यान रहे कि चौकी आप इस प्रकार से लगाएं कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख ना कर पाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक पोस्टर लगाएंगे। इस तरह के पोस्टर आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। 10 से 20 रुपए में बड़े ही आसानी से आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। अब हम चौकी के ऊपर सबसे पहले अक्षत 2 जगहों पर लगाएंगे और अब इसके ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं उन्हें स्थापित करेंगे, विराजमान कर देंगे। अगर आप नई मूर्तियां नहीं लेकर आए हैं तो पहले से जो आपके घर में गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास में भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो कुछ है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। इस दिन सोने और चांदी का भी पूजन किया जाता है क्योंकि सोना और चांदी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक होते हैं। तो सोने चांदी की जो भी चीजें आपने धनतेरस के दिन खरीदी हैं उन्हें आप रख दें। नया कुछ नहीं लिया है तो जो चीजें आपके पास पहले से हो सोने चांदी की उन्हें भी आप रख सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे क्योंकि जो धन पैसा होता है इसे भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और साथ ही में धनतेरस के दिन अगर आपने कोई बर्तन वगैरह खरीदा है तो उसे भी हम यहीं पर रख देंगे। इन सभी का हमें पूजन करना होता है। अब देखिए, जो दिवाली की पूजा है ये एक बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके पास समय है तो कलश स्थापना इस दिन जरूर ही कीजिएगा। तो जहां आप बैठे हुए हैं अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ में हमें अक्षतों की एक ढेरी लगानी है। ध्यान रहे कि पूजा में प्रयोग किए गए चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो चावल से हम यहाँ पर एक अष्टदल कमल बना लेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो केवल आप चावल की ढेरी लगाकर भी इसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक पीतल या आप तांबे का लोटा ले सकते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भर लेंगे और इसके ऊपर में स्वास्तिक बनाकर रख लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी चावल, 2 लौंग और 1 इलायची हम इस कलश के अंदर डालकर कलश का कंठ मौली धागे से बांध देंगे। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर हम कलश को सजाएंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब हम इस कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे और एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से हम कलश को ढक देंगे और एक नारियल को मौली धागे से बांध करके हम यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए हम कलश के ऊपर इस नारियल को रख देंगे और इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर चावलों से स्वास्तिक बनाऊंगी। आप स्वास्तिक बनाना ना चाहे तो आप थोड़े से चावलों की ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी अखंड दीपक जला सकते हैं। देखिए, जो अक्षत होते हैं ये माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय हैं, इसलिए इससे बना कोई भी चिन्ह देवी देवताओं को तुरंत ही प्रसन्न करता है। इस प्रकार से चावलों के ऊपर में एक बड़ा दिया जलाया जाता है। ये अखंड दीपक होता है। दिवाली की रात पूरी रात यह दीपक जलता रहता है और इस दीपक में सरसों का तेल भरा जाता है। तो इस प्रकार से हम दीपक जला लेंगे और दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी
पूजा को स्वीकार करें, कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद में फिर हम पूजा को शुरू करेंगे। तो सच्चे भाव के साथ सबसे पहले हम भाव रूपी जल का स्नान छींटे के रूप में लगाकर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद में फिर वस्त्र रूपी भावना के साथ हम मौली या कलावा जो है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु को, कुबेर देव को, सरस्वती माता को, हमने सभी को सोना चांदी जो भी चीजें आपने रखी है, कलश देव को तो हमने पहले से ही मौली धागा बांध दिया है। तो इस प्रकार से वस्त्र की भावना से हम सभी को मौली समर्पित कर देंगे। और अब हम सभी को तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को, सरस्वती माता को, कलश देव को, अखंड दीपक को, सभी को हम तिलक करेंगे। साथ ही पूजा में जो भी परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं उन्हें भी हम तिलक करेंगे। और अब हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, हल्दी की एक गांठ समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो आप मौली भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को इस दिन अगर हो सके तो आप कमल का पुष्प जो फूल है वो जरूर ही चढ़ाइएगा। मैं यहाँ पर गुड़हल का पुष्प समर्पित कर रही हूँ। माँ लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है और इसी के साथ में विष्णु जी को भी हम पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। कलश देव को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की कुछ प्रिय चीजें हैं जो इस दिन इन्हें जरूर ही समर्पित करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये सभी चीजें आपको 5 से 10 रुपए में बड़ी ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाएंगी। सबसे पहली वस्तु जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कौड़ियाँ। इसे माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का ही जन्म हुआ था। इसी के साथ में 5 गोमती चक्र हम ले लेंगे। आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमें इसके अंदर में चक्रनुमा आकृति दिखाई दे रही है, इसे ही गोमती चक्र कहा जाता है। इन्हें ले लेंगे। इसी के साथ में कमलगट्टे आते हैं मार्केट में, बहुत आसानी से 5 कमलगट्टे ले लें। लक्ष्मी चक्र भी मिलता है, उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ सुपारी भी समर्पित कर दीजिएगा। और अब इसके बाद में हम सप्तधान समर्पित करेंगे, यानी कि 7 प्रकार के अनाज इस दिन समर्पित किए जाते हैं। साबुत अनाज इसके लिए हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग, धनिया इत्यादि 7 प्रकार की चीजें समर्पित की है। आप चाहे तो कोई भी 7 प्रकार के अनाज यानी कि सप्तधान समर्पित कर सकते हैं। सप्तधान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दीपावली को आप सप्तधान जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। और इन सप्तधान में मैंने धनिया जो है, साबुत धनिया, वो भी समर्पित कर दिया है। तो इसलिए आपको अलग से धनिया समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम सप्तधान समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में हम भोग के स्वरूप में कोई भी मिठाई समर्पित करेंगे। आप चाहे तो घर की मिठाई ले सकते हैं या आप चाहे तो मार्केट से बनी हुई मिठाई भी ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लड्डू का भोग समर्पित कर रही हूँ। साथ ही में इस दिन फल जरूर ही समर्पित करने चाहिए। तो आप कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ कई लोग इस दिन पंचमेव का भोग भी समर्पित करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इस दिन खील बतासे का भोग। तो ये भोग आप जरूर ही समर्पित कीजिएगा क्योंकि खील बतासा माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो हम यहाँ पर सभी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खील बतासे का भोग समर्पित करेंगे। और जो बर्तन आप नया खरीद कर लाए हैं उसमें भी थोड़ी मात्रा में खील बतासा जो है वो हम छिड़क देंगे। और अब इसके बाद में 2 पान के पत्ते हमें लेने हैं। 2 पान के पत्ते ना मिल पाए तो 1 पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं। पान माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है। पान के पत्ते के ऊपर जो भी चीजें आपने भोग के रूप में चढ़ाई है वे सभी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। पान के ऊपर हमें रखना है। और अब हम इसे माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। और फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। और इसके बाद में दिवाली की कथा अगर आपके यहाँ पर सुनी जाती है तो इस प्रकार से आप कथा को सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो भी आप कथा सुन सकते हैं, व्रत नहीं किया है तब भी कथा को सुन सकते हैं। अगर आप दीपावली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़े से खील बतासे लेकर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। और अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुनकर जो खील बतासे हैं वो लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। और इसके बाद हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो देखिए दीपावली के दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, सरसों के तेल से ये दिए जलाए जाते हैं। तो इस दिन आप चौकी के पास में ही इन सभी दियों को रख कर जला लें
और लक्ष्मी माता का जब भी आप पूजन करें तो धूप जरूर ही जलाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध अत्यंत ही प्रिय है। तो धूप हम जरूर ही दिखाएंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर लक्ष्मी माता की, भगवान श्री गणेश जी की बड़े ही धूमधाम के साथ आरती की जाती है। तो अखंड जो दीपक है उसे हमें नहीं उठाना है, इसके अलावा कोई एक छोटा दीपक आप जलाएं, उसे अच्छे से सजा लें और इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती हम करेंगे। बड़े ही प्रेम भाव के साथ आप इस आरती को पूर्ण कीजिएगा और इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके आगमन के लिए स्वागत करेंगे। आप चाहे तो माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें या आप चाहें तो 5, 11, 21 बार भी जाप कर सकते हैं। और इसके बाद में खील यानी कि जिसे धान कहा जाता है, इसे हम माँ लक्ष्मी के ऊपर वर्षा करते हुए दोनों हाथों से समर्पित करेंगे। परिवार के सभी सदस्य धान की वर्षा जरूर करें और इस प्रकार से धान वर्षा के बाद में हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो हमारी पूजा पूर्ण हो गई है और अब इसके बाद में हम लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। तो देखिए जब भी आपको समय मिल जाए, आप चाहें तो पूजा के तुरंत बाद भी बना सकते हैं या आधा घंटा, 1-1.5 घंटा, जब भी आप फ्री हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद में आप इस लक्ष्मी पोटली को जरूर ही बनाइएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप चाहें तो कोई एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए या फिर आप कोई पोटली ले लीजिए। लाल रंग का कपड़ा मैं यहाँ पर ले रही हूँ और इसके ऊपर में जो भी चीजें आपने माँ लक्ष्मी को समर्पित की थी, जो कि उनकी प्रिय चीजें थी, जो आपने चढ़ाई थी, वो आपको इसके ऊपर रखनी है। जैसे कि 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ियाँ, 5 कमलगट्टे, आप चाहे तो 2-2 की संख्या में भी ले सकते हैं। सुपारी रख लीजिएगा और हल्दी की गांठ भी यहाँ पर मैं रख रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर हमने जो चांदी का सिक्का लिया था वो मैं रख रही हूँ। आप चाहे तो चांदी का सिक्का अगर आपने नहीं लिया है तो इसकी जगह पर आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। और अब लक्ष्मी प्राप्ति का बीज मंत्र बोलते हुए हम इसकी गांठ बांधेंगे। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मये नमः। इस मंत्र को बोलते हुए गांठ बांधकर इस पोटली को ले जाकर आपके धन वाले स्थान पर, जहां आपकी तिजोरी है, पैसा रुपया गहना जहां भी आप रखते हैं, पूरे साल के लिए इस पोटली को ले जाकर वहां पर रख दीजिएगा। और अगले साल इनमें से जो चीजें खराब हो गई हैं उनका विसर्जन करके आप फिर से इन सामग्री को प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लक्ष्मी पूजन है वो संपन्न होता है। अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है या नहीं हुई है। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखकर भी जरूर ही बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर सनातनी हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूजा में जो भी सामग्री यूज में आई है वो संपूर्ण सामग्री मैंने टैग कर दी है। 2 दिन के अंदर बहुत ही कम दामों पर आप चाहे तो उन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं और इससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले व्रत विधि से जुड़े हुए संपूर्ण जानकारियां, पूजा मुहूर्त, उपाय, संपूर्ण डिटेल आपको हर रोज वीडियो के माध्यम से मिलती हुई चली जाए। आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी दीपावली। जय माँ लक्ष्मी।